सर्वविदित है कि हरियाणा में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। जीत का ताज भाजपा को लगा है तीसरी बार। और हार जीत तो राजनीति का एक हिस्सा है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हार जाता है, फिर हारने वाला जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है। सब क्रम है, ये चलता रहता है। लेकिन आज बात करते हैं हरियाणा के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के हार के विषय में। किसने क्या कहा है, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं। इसमें एक कांग्रेस के पूर्व नेता हैं जो आचार्य भी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा है यह जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस की हार, अब इसे हार कैसे कहा जा सकता है, ठीक ठाक तो सीटें लेके आए हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है। आज ठीक है सरकार नहीं बना पाए, लेकिन चलिए मुद्दे पर रहते हैं। आचार्य प्रमोद ने कहा कि इस हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, और उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा में चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं और एक बार फिर से भाजपा सत्ता में वापसी की है। भाजपा ने 90 सीटों में से 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बना ली, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। अब आचार्य प्रमोद क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है कि अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं होते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते थे। सुन लिया ना आपने। आचार्य प्रमोद जी ने क्या कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री होते यदि राहुल गांधी वहां प्रचार नहीं करने जाते। यह बड़ा आरोप है, यह बड़ी बात है। आचार्य प्रमोद कहते हैं कि लोगों को राहुल गांधी की भाषा पसंद नहीं आई। राहुल गांधी ने राम मंदिर पर नाच गाना जैसी टिप्पणियां की जो लोगों को नापसंद आईं। इसके अलावा राहुल गांधी का सनातन धर्म के प्रति विरोध और वामपंथियों का समर्थन चुनाव में नुकसानदायक साबित हुआ। यह गणित, यह विचार, यह सोच आचार्य प्रमोद का है। उनका कहना था कि इन टिप्पणियों ने मतदाताओं को कांग्रेस से दूर कर दिया। उन्होंने अंतिम समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी यह कहा था कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। कांग्रेस की हार पर आचार्य प्रमोद का यह बयान कई सवाल उठा देता है। क्या वास्तव में राहुल गांधी की भाषा और उनके विचारों ने कांग्रेस की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यह तो सोचना पड़ेगा सभी को। क्या यह समय नहीं है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व और रणनीतियों पर पुनर्विचार करे? हरियाणा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि भाजपा ने न केवल अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि कांग्रेस की कमजोरियों का भी लाभ लिया है। ये तो बात सही है। ये जितने भी आरोप लगाए वो जाने आचार्य प्रमोद, लेकिन ये बात तो ठीक सी है कि कांग्रेस की जो कमजोरियां थीं उनका लाभ उठाया है भाजपा ने। हरियाणा में भाजपा की जीत का जश्न मनाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने लायक है। मेरठ, कानपुर और कुशीनगर जैसे शहरों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। यह जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यह लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता पर भाजपा काबिज हो रही है। कांग्रेस के लिए यह हार एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब उन्हें उम्मीद थी कि वे इस बार सत्ता में वापसी करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने कई बार अपनी रणनीतियों को बदलने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस इस हार से सीख लेगी या
फिर इसी तरह की गलतियों को दोहराती रहेगी। आचार्य प्रमोद का बयान इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। क्या राहुल गांधी को पार्टी नेतृत्व से हटाने की आवश्यकता है? क्या नए चेहरे और विचारों की जरूरत है? ये सभी सवाल अब कांग्रेस के सामने आकर के खड़े हो गए हैं और जवाब भी कांग्रेस को देना है, खोजना है। इस चुनावी परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला अब और कठिन हो गया है। भाजपा ने अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे और प्रभावी प्रचार रणनीतियों के माध्यम से मतदाताओं को अपनी ओर खींचा, आकर्षित किया, जबकि कांग्रेस अपनी पुरानी समस्याओं में ही जूझती रही और इस बार हम सत्ता में आ जाएंगे, ये सपना मात्र सपना बनकर रह गया। चलिए अब बात करते हैं विनेश फोगाट जैसे नए नेताओं का उभरना भी इस चुनावी परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से शानदार जीत दर्ज की है, जिससे युवा नेताओं के लिए एक नई राह खुल गई है। उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि खेल जगत से आने वाले लोग राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। राजनीति का अखाड़ा भी खेल वालों के लिए खुला है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार है या फिर वह पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी। अगर पार्टी ने अपने नेतृत्व और विचारधाराओं पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनावों में उसे और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 ने हमें यह सिखा दिया कि राजनीति में केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि सही भाषा और संवाद भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कांग्रेस इस सबक को समझती है तो शायद वह भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। अब यहाँ यह बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये आचार्य प्रमोद जी भी तो कांग्रेसी हैं। अब इन्होंने ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की भाषा की टिप्पणियों पर प्रश्न लगाया है और कितनी बड़ी बात कह दी है कि यदि राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं करने जाते तो हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती। यह आरोप किसने लगाया है? एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने, आचार्य प्रमोद ने। अब यह तो कांग्रेस की जो प्रबंधन समिति है उसे समझना है कि क्या यह आरोप सही है या फिर आचार्य प्रमोद ने किसी बात की खुन्नस निकाल ली है ना।